हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम दो भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और साथ साथ में भाग करना सीखेंगे। अगर आपको भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम दो भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमारे पास में है 2/3 प्लस 4/5। तो जब भी हमें दो भिन्नों को जोड़ना है ना, तो कभी भी एलसीएम वगैरह मत लेना, क्योंकि अगर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर काफी सिंपल से चीजों को देखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। तो जब भी हमें दो भिन्नों को जोड़ना हो तो सबसे पहले यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अब देखो, दो भिन्न के हर को देखो। 2/3 में हर है 3, 4/5 में हर है 5। तो सबसे पहले हमें इन दोनों हर को गुणा करना है। 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा 15। फिर आपको क्या करना है ना, क्रॉस गुणा करना है इसके अंश को और इसके हर को। तो 2 गुणे 5, 2 पचे 10। यहाँ पर क्या है? प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर हमें क्या करना है ना, इस भिन्न के अंश को और इस भिन्न के हर को गुणा करना है। 3 चौके 12। फिर हमें क्या करना है ना, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 10 प्लस 12 यानी कि ये हो गया 22/15 आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितने आसानी से हमने भिन्नों को जोड़ लिया। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमने यहाँ पर जोड़ लिया फिर हमें देखना है क्या अंश में और हर में कुछ भी कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे तो यही आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं कट रहा था तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 7/4 प्लस 3/2। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, दोनों भिन्नों के हर को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हर है 4 और यहाँ पर हर है 2। तो 4 गुणे 2 आ गया हमारे पास में 8। फिर हमें क्या करना होता है ना, क्रॉस गुणा करना होता है इसके अंश को इसके हर के साथ और इसके अंश को इसके हर के साथ। तो 7 दूनी 14। यहाँ पर बीच में है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। 3 गुणे 4 ये हो जाएगा 3 गुणे 4 12। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ करो। जब हम इन दोनों को जोड़ करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 14 प्लस 12। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 14 प्लस 12। तो ये हो गया हमारे पास में 26। तो हमारे पास में आ गया 26/8। अब बताओ, क्या अंश में और हर में कैंसल आउट कुछ भी हो रहे हैं? कुछ भी कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 13 दूनी 26 होता है और 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 2 चौके 8 और 2 गुना 13 26 होता है। यानी कि हमारे पास में जो आंसर आ गया वो आ गया 13/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। जब भी हम यहाँ पर जोड़ कर लेंगे, जो भिन्न आएगा उसमें हमें देखना है कि क्या कुछ भी कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो हमें काट के उसका आंसर को यहाँ पर लिखना है। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से अब हम भिन्नों को घटाना सीखते हैं। तो भिन्नों को घटाने के लिए हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को लिख रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने भिन्नों का जोड़ किया था ठीक उसी प्रकार से हमें भिन्नों का घटाव भी करना होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास में है 9/4 माइनस 3/2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार से बटा बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, भिन्नों के हर को गुणा करते हैं। तो इसका हर है 4 और इसका हर है 2। तो 4 गुणे 2 यानी कि हमारे पास में आ गया 8। देख पा रहे हो। फिर हम क्या करते हैं ना, क्रॉस गुणा करते हैं इसके अंश को इसके हर के साथ, फिर इसके अंश को इसके हर के साथ। तो इसका अंश है 9, इसका हर है 2। तो 9 दूनी 18। तो हमने यहाँ पर 18 लिखा। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस दिया। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तब यहाँ पर हम प्लस दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंश को और इसके हर को दोनों को गुणा करेंगे। 3 गुणे 4 क्या हो गया? 3 गुणे 4 हो गया हमारे पास में 12। अब आप इसे अच्छे से सॉल्व करो तो ये हमारे पास में क्या आएगा? 18 माइनस 12 दैट मीन्स 6/8। अब क्या आप इसे अंश और हर में कुछ भी कैंसल आउट कर सकते हो, काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हो, क्योंकि हमें पता है 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया? हमारे पास में आंसर आ गया 3/4।
तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से आप दो भिन्नों को काफी अच्छे से घटा भी सकते हो। तो चलिए अब हम भिन्नों को गुणा करना सीखते हैं। तो भिन्नों को गुणा करने के लिए भी हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को लिख रखा है। 3 में से 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और तीसरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 8/3 गुणा 4/5। तो जब भी हमें दो भिन्नों को गुणा करना हो, सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे। यानी कि अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ हमें गुणा करना है। तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा बटा यहाँ पर बनाया। फिर देखो इसका अंश 8 है तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, गुणा तो हमने यहाँ पर गुणा दिया, यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिखा। फिर नीचे देखो 3 है तो हमने 3 लिखा, गुणा तो हमने गुणा दिया। देखो यहाँ पर नीचे 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। फिर यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमें देखना है क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, क्या कुछ भी कैंसल आउट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं, तो हमें गुणा करके इसका आंसर को लिख देना है। तो हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और देखो ये क्या हो गया, 8 चौके 32 बटा ये हो गया 3 पचे 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है 4/7 गुणा 14/3। उसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे 14/7 गुणे 3। तो हमने 7 गुणे 3 लिखा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 7 एकम 7 एंड 7 दूनी 14। ठीक है, और कुछ कट रहे हैं और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 2। देखो यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर आ गया है 1 गुणे 3। अब आप इसे गुणा करो तो ये हमारे पास में हो गया 4 दूनी 8 और ये हमारे पास में आ गया 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ये आपके लिए हो रहा है होमवर्क। अब हम भिन्नों को भाग करना सीखते हैं। तो भिन्नों को भाग करने के लिए हमने यहाँ पर फिर से 3 क्वेश्चन को लिख रखा है। 3 में से 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 7/3 भाग 6/5। तो जब भी हमें भिन्नों को भाग करना हो तो हमेशा याद रखना, तो जो सबसे पहला भिन्न है हमें उसे वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला भिन्न हमारे पास में 7/3, तो हमने यहाँ पर 7/3 ही लिखा। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो हम यहाँ पर भाग नहीं, हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे। यही है हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिक। यानी कि यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया था तो हमने यहाँ पर गुणा लिखा। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर गुणा लिखा है तो इसके बाद वाले भिन्न को हम पलट देंगे, यानी कि जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। देखो 6/5 गिवन था तो ये हमारे पास में हो जाएगा 5/6। देख पा रहे हो, यहाँ पर ही चीजों को समझना होता है। अब ये सिंपल सा हमारा भिन्न का गुणा वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसे हम अभी काफी अच्छे से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर को ऊपर के साथ गुणा करेंगे। 7 गुणे 5, नीचे का नीचे के साथ गुणा करेंगे 3 गुणे 6। अब देखो कुछ कट रहे हैं क्या, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 35, 35/3 छक्के 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है 9/2 भाग 3/5। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया। जो सबसे पहला भिन्न है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर भाग का चिन्ह दिया है तो ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो गया तो ये जो भिन्न है बाद वाला ये पलट जाएगा। 3/5 था तो 5/3 हो जाएगा। देख पा रहे हो। फिर हम क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बटा बनाएंगे। 9 गुणे 5 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा और नीचे का नीचे के साथ गुणा। देख पा रहे हो। अब देखो कुछ भी कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर ये क्या हो गया हमारे पास में 3 गुणे 5 मतलब 15, 2 गुणे 1 मतलब 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो भिन्नों को भाग करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और उसका आंसर हमसे कमेंट सेक्शन में
शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने दो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।